मैं आपको सिखा रहा हूं डेटा इंटरप्रिटेशन के क्वेश्चंस को कैसे बनाएं, एकदम सटीक तरीका, सही तरीका, ताकि कहीं से भी एक मार्क्स भी काटने की गुंजाइश ना हो। मैं आपको फिर से बोल दूं, यदि आपको लगता है कि आपका मैथमेटिक्स वीक है, डीआई आपसे क्वेश्चंस नहीं बनेंगे, तो ये गलतफहमी आप हटा दें। मैं इस पूरे डीआई में जितना भी मैथमेटिक्स यूज होना है वो सारे शॉर्टकट में आपको सिखाऊंगा, और जस्ट वेट, बिलीव मी, 5 से 6 क्वेश्चन के बाद आपको खुद लगेगा कि डीआई के में जितने भी मैथमेटिक्स यूज हो रहे हैं वो सारे मैथमेटिक्स आप शॉर्टकट सीख चुके हो और आप अप्लाई भी कर पा रहे हो। ये जो मेरा सेशन है, सेकंड क्वेश्चन है बार ग्राफ का। मैं ऑलरेडी एक क्वेश्चन करवा चुका हूं बार ग्राफ का, और ये भी बार ग्राफ का ही क्वेश्चन है, और ये दोनों के दोनों क्वेश्चंस बीपीएससी के पीवाईक्यू हैं। थ्रू आउट मैं बीपीएससी के सारे पीवाईक्यूज को मैं इसी यूट्यूब चैनल पे ही, यहीं पर इसी प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। चलिए हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ए सॉफ्ट ड्रिंक कंपनी प्रिपेयर ड्रिंक्स ऑफ 3 डिफरेंट फ्लेवर XYZ। एक कंपनी है जो डिफरेंट फ्लेवर XYZ की कोल्ड ड्रिंक्स बनाती है। द प्रोडक्शन ऑफ 3 फ्लेवर्स ओवर ए पीरियड ऑफ 6 ईयर हैव बीन एक्सप्रेस्ड इन द बार ग्राफ प्रोवाइडेड बिलो। मतलब उस कंपनी का जो प्रोडक्शन है वो पिछले 6 साल का जो प्रोडक्शन है, वो 6 साल का प्रोडक्शन को इस बार ग्राफ के मदद से दिखा रही है। स्टडी द ग्राफ एंड आंसर द क्वेश्चंस बेस्ड ऑन इट। इस ग्राफ को बहुत बारीकी से देखिए और फिर जो जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं उसका आप जवाब दीजिए। ये क्वेश्चन भी बीपीएससी का पीवाईक्यू है। अब देखिए यहाँ पे जो आपको बार ग्राफ गिवन है, यहाँ पे जो ये बार ग्राफ गिवन है, ये बार ग्राफ गिवन है कि प्रोडक्शन ऑफ 3 डिफरेंट फ्लेवर ऑफ सॉफ्ट ड्रिंक XYZ। जो देखिए एक आपका X है, एक आपका Y है और एक आपका Z है। ब्लू कलर X का है, ऑरेंज कलर Y है, और जो हल्का सा वाइटिस है ये आपका Z कलर है, ठीक है, Z फ्लेवर है। ओके, तो ये जो 6 ईयर का जो प्रोडक्शन गिवन है, कहाँ से कहाँ तक, 1995 से 2000 तक, मतलब 1995 से लेके 2000 तक इस 3 डिफरेंट फ्लेवर में उस कंपनी ने कितना प्रोडक्शन किया, यह बात आपको देखना है। अब आपको पहली बारीकी जो डीआई के क्वेश्चंस बनाने समय देखना चाहिए वो देखना चाहिए। इस बार ग्राफ, चाहे लाइन ग्राफ हो चाहे कोई भी ग्राफ हो, ये जो ब्रैकेट में गिवन होता है ना, इस ब्रैकेट पे आपको जरूर से जरूर देखना चाहिए कि आखिर क्या है। तो पहले यह सीखिए कि इस ब्रैकेट का मतलब क्या है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि प्रोडक्शन ऑफ 3 डिफरेंट फ्लेवर, और यहाँ पे लिखा हुआ है लाख बोतल्स। इसका क्या मतलब है सर? इसका ये मतलब है कि यदि ये ब्लू कलर 1995 में यहाँ पे 50 प्रोडक्शन है, तो ये 50 प्रोडक्शन नहीं है, ये 50 लाख है, ठीक है। आप 50 ले लोगे, आप सब कुछ सही बनाए हो, आपके स्टेप्स सही हैं, लेकिन आपके मार्क्स कितने आ जाएंगे? 0। सो ये 50 है, तो ये ब्रैकेट का यूज करना है इन लाख बोतल, तो इसका मतलब हुआ 50 लाख बोतल। अगर यहाँ पे 60 लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि 60 लाख बोतल, ठीक है। अगर यहाँ पे 55 लिखा हुआ है, इसका मतलब ये हुआ कि ये 55 लाख बोतल है। तो आई होप सो कि ये बेसिक चीज, बारीकी चीज समझना चाहिए और आप समझ में आ गए होंगे। ये बार ग्राफ का पहला उसूल है। पहला उसूल कहता है कि बार ग्राफ को बहुत ही बारीकी से देखें और इसमें क्या मिस्टेक कर सकते हैं उसको पहले आइडेंटिफाई कर लीजिए। तो यहाँ पे आइडेंटिफाई ये हुआ कि आपको बार ग्राफ को देखने के बाद इस बार ग्राफ का जो डाटा है वो डाटा किस में गिवन है, ठीक है, ये हम लोग आइडेंटिफाई कर चुके हैं। अब हम लोग आसानी से नेक्स्ट स्टेप में जा सकते हैं। तो चलिए हम लोग बोलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर ए क्या कह रहा है? फॉर विच ईयर द परसेंटेज राइज और फॉल इन प्रोडक्शन फ्रॉम प्रीवियस ईयर इज द मैक्सिमम फॉर द फ्लेवर वाई। तो देखिए सबसे पहले आपको आइडेंटिफाई करना है कि यहाँ पे कैलकुलेशन आपको किसके लिए करना है। तो यहाँ पे कैलकुलेशन आपको फ्लेवर वाई के लिए करना है। जो फ्लेवर वाई है ये आपका ऑरेंज कलर है, तो मतलब ये कि आपको जो भी कैलकुलेशन करना है ये ऑरेंज वाले के लिए जो मैं टिक आउट कर रहा हूँ, ठीक है, इस ऑरेंज वाले के लिए ही आपको कैलकुलेशन करना है, ठीक है। और आपसे बोल रहा है कि परसेंटेज राइज और फॉल। देखिए कहीं भी अगर परसेंटेज राइज की बात करें, परसेंटेज फॉल की बात करें, ग्रोथ की बात करें, डिक्लाइन की बात करें, परसेंटेज चेंज की बात करें, तो आपको मैं एक शॉर्टकट सिखा देता हूं। कहीं भी अगर एक बात हो परसेंटेज चेंज या फिर लिखा रहे राइज या फिर फॉल, ठीक है, या फिर कहीं पे लिखा रहे ग्रोथ,
या फिर डिक्लाइन। इसका सीधा सा डायरेक्टली आंसर हम लोग लिख सकते हैं कैसे, तो हमेशा याद रखिएगा नेक्स्ट डाटा माइनस प्रीवियस डाटा अपॉन प्रीवियस। ये आप सीधा सा यूज करके लिख सकते हो, कहीं से भी कोई भी आपका नंबर नहीं काटेगा। ठीक है, बस आपको यहाँ पे ये लिखना है। ठीक है, जिस साल का आपको लिखना होगा उस साल का यहाँ पे आप लिख देंगे, आपका हो जाएगा। क्लियर है? अब देखिए परसेंटेज चेंज कब पता चलेगा, 1995 में तो प्रोडक्शन शुरू ही हुआ, तो जब हम पहला चेंज देखेंगे, पहला राइज और फॉल देखेंगे, कब देखेंगे, 1996 में देखेंगे। तो इसका मतलब ये कि यहाँ पर सबसे पहले आपको ये काम करना होगा कहाँ से, 1996 से। तो 1996 में 1995 के कंपेयर में फॉल हुआ या फिर राइज हुआ। ठीक है, तो देखिए जरा, हम लोग बात करेंगे 1996 में। तो 1996 के लिए बात करेंगे तो परसेंटेज चेंज, तो जो आपका परसेंटेज चेंज होगा, और एक बात आपको याद रख लीजिएगा कि यदि परसेंटेज चेंज पॉजिटिव हुआ इसका मतलब राइज हुआ, यदि परसेंटेज चेंज नेगेटिव हुआ इसका मतलब फॉल हुआ। परसेंटेज चेंज पॉजिटिव होगा इसको ये बताता है ग्रोथ, यदि परसेंटेज चेंज नेगेटिव होगा तो ये दिखाता है डिक्लाइन। ओके, तो 1996 में फ्लेवर वाई का कितना परसेंट चेंज हुआ, तो इसका मतलब कि 95 से गए 96 में, तो ये हो गया नेक्स्ट, ये हो गया नेक्स्ट, और ये 60 लाख, क्योंकि जो डाटा गिवन है वो किस में गिवन है, लाख में गिवन है, माइनस 55 लाख डिवाइडेड बाय 55 लाख इनटू 100। तो यहाँ पर आपका हो गया लाख लाख सब क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट, तो ये बचेगा आपका 5 डिवाइडेड बाई 55 इंटू 100, तो ये आ जाएगा 11 और ये आ जाएगा 9.09%। ठीक है, अब आप देखिए यहाँ पे जो परसेंटेज चेंज है यहाँ पे क्या दिख रहा है, पॉजिटिव। तो ये परसेंटेज चेंज यहाँ पे पॉजिटिव दिख रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि जो फ्लेवर वाई का है उस फ्लेवर वाई का 1996 में 1995 के कंपेयर में राइज हुआ, जो प्रोडक्शन हुआ ये प्रोडक्शन क्या हुआ है, राइज हुआ है। और यहाँ पे आप देख भी पा रहे हो कि 55 से क्या हुआ है, 60 हुआ है, इसका मतलब क्या हुआ होगा, राइज हुआ होगा, लेकिन यहाँ पे आपको परसेंटेज में पूछा है। ठीक है, तो आपको प्रत्येक साल का निकालना होगा, परसेंटेज में निकालना होगा, तभी आप ये आंसर कह सकते हो। तो आई होप सो कि ये बात आपको समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो, नीचे में लिखोगे कि हेंस वी कैन से दैट इन 1996 प्रोडक्शन ऑफ फ्लेवर वाई हैज बीन इंक्रीज्ड बाय 9.09%। देखिए मेंस का जो आंसर तो आप लेके आएंगे, लेकिन लिटरेचर अगर लिखते हो तो वो कहीं ना कहीं कॉपी चेक करने वालों को अट्रैक्ट करता है, वो आपके नंबर नहीं काटेगा। ठीक है, तो ये निकल गया। अब हम लोग बढ़ते हैं किसमें, 1997 में। तो जब 1997 की बात करोगे तो ये हो जाएगा नेक्स्ट और ये हो जाएगा प्रीवियस, सिंपल सी बात है। ठीक है, तो चलिए इसको मैं रफ करूंगा। तो मैं दूसरा बात कर रहा हूं, मैं दूसरा बात करूंगा 1997 के लिए। ठीक है, तो सेकेंड कैलकुलेशन करूंगा इन 1997 में 1996 के कंपैरिजन में राइज हुआ या फिर फॉल हुआ। अब देखिए आपको डाटा से दिख रहा है 60 से 50 हुआ, 60 से 50 हुआ, इसका मतलब क्या हुआ है, फॉल हुआ है। तो जब आप परसेंटेज चेंज निकालेंगे ना, देखिएगा निगेटिव आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम बात करेंगे परसेंटेज चेंज, तो परसेंटेज चेंज का मतलब हुआ नेक्स्ट, नेक्स्ट में कौन सा 50, तो नेक्स्ट माइनस प्रीवियस, इसके लिए प्रीवियस आपका 1996, इसमें कितना है 60 डिवाइडेड बाई प्रीवियस 60 इंटू 100%, यस और नो। तो ये हो गया -10 डिवाइडेड बाई 60 इंटू 100%। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। तो ये हो गया 100/6। देखिए मैं सबका आंसर मैं लिख रखा हूं, ये आपका आंसर आ रहा है। ये तो आपका सिंपल सा कैलकुलेशन है, तो इतना कैलकुलेशन करने की जरूरत यहाँ पे नहीं है। तो दूसरा आ गया कि -16.7, तो यहाँ पे माइनस साइन इंडिकेट यहाँ पे लिखिएगा यहाँ पे हेयर नेगेटिव साइन इंडिकेट फॉल इन प्रोडक्शन,
fall in production as compared to 1996, ठीक है। तो 1996 के कंपेयर में 1997 में जो फ्लेवर वाई का प्रोडक्शन है ये डिक्लाइन हुआ है, फॉल हुआ है, और फॉल हुआ है कितना से 16.7% से। आप दोनों बात नहीं लिख सकते हो, ठीक है। यदि आप फॉल लिखे फिर आप माइनस नहीं लिखोगे, तो या तो माइनस लिखो या तो आप फॉल बोलो, ठीक है। तो हम लोग सेकंड कर लिए, फिर हम लोग करेंगे थर्ड, करेंगे फिर फोर्थ करेंगे, और फिर कौन सा करेंगे, फिफ्थ करेंगे। तो देखिए आप यहाँ पे वीडियोस को पॉज कीजिए, वीडियोस को यहाँ पे पॉज कीजिए, और मैं आपको इसका और इसका निकालना सिखा दिया। अब आपको 1998, 1999 और 2000 का आप कैलकुलेशन कीजिए। मैं यहाँ पे आपको डाटा लिख देता हूँ सबका, ठीक है। तो जरा देखेंगे, मैं पहला लिख देता हूँ 1996 में। 1996 में क्या हुआ, मैं दूसरा लिख देता हूँ इन 1997 में क्या हुआ, मैं तीसरा लिख देता हूँ यहाँ पे 1998 में क्या हुआ, मैं यहाँ पे चौथा लिख देता हूँ इन 1999 में क्या हुआ, और मैं पांचवा लिखता हूँ कि इन 2000 में क्या हुआ, ठीक है। तो 1996 में जो मैं निकाला हूँ, ठीक है, ये तो हम लोग निकाल ही चुके हैं। सो यहाँ पे आया है 9.09% आया था, ठीक है। यहाँ पे जो हम लोग निकाले थे, अभी देखे भी थे, तो -16.7% आया था। इसका मतलब ये बता रहा था ये फॉल हुआ है। यहाँ पर ये दिखा रहा है कि यहाँ पर ये क्या हुआ है, राइज हुआ है, और यहाँ पर ये फॉल हुआ है क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव साइन है। उसी तरीके से 1998 की बात करोगे तो 1998 में ये वाला हो जाएगा नेक्स्ट, और ये वाला हो जाएगा प्रीवियस, ठीक है। तो इसमें जो आपका आंसर आ रहा है वो आंसर आ रहा है 10%। तो ये 10% आपका बता रहा है, ठीक है, कि राइज हुआ है, ओके। 1999 में अगर निकालोगे तो ये हो जाएगा नेक्स्ट और ये हो जाएगा प्रीवियस, ठीक है। तो 55 से 50 गया, इसका मतलब निगेटिव आएगा, ठीक है। तो इसमें जो आंसर आया है ये आया है -9.09%। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर फिर से यहाँ पे फॉल हुआ है, ठीक है। और 2000 की बात करोगे तो 2000 के लिए ये वाला हो जाएगा नेक्स्ट और ये वाला हो जाएगा प्रीवियस। तो फिर से क्या हुआ, राइज हुआ, फिर से राइज हुआ। तो फिर से जो राइज हुआ यहाँ पे ये आया है कितना, 10%। हालांकि डाटा तो मैच कर ही रहा है, 50 से 55, 55 से 50 ऐसा हुआ है। इसका मतलब यहाँ पर भी क्या हुआ है, राइज हुआ है। सो फ्रॉम एबव एनालिसिस, फ्रॉम एबव कैलकुलेशन या फिर एनालिसिस क्वेश्चन में पूछ रहा है विच ईयर, तो हम लोग बोलेंगे इन, कब ये निगेटिव कब आया है, 1997 में। इन 1997 प्रोडक्शन ऑफ वाई फॉल बाई कितना परसेंट से, 16.7% से क्या हुआ, फॉल हुआ। देखिए मैं यहाँ पे फॉल लिख दिया हूँ तो फिर मैं दोबारा नेगेटिव नहीं लिखा हूँ। तो ये सब छोटी छोटी बातें हैं जो आपको ध्यान देना बहुत ही जरूरी है, ठीक है। तो ये समझ में आ गया आपको। हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर बी पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर बी क्या कह रहा है, फॉर विच फ्लेवर द एवरेज एनुअल प्रोडक्शन इज मैक्सिमम इन द गिवन पीरियड। अब देखिए यहाँ पे आपको लगेगा सर हमें एवरेज निकालना नहीं आता है, ठीक है। सर एवरेज कैसे निकलेगा, देखिए एवरेज के लिए मैं आपको बोला हूं कि मैं आपको सब कुछ सिखाते जाऊंगा। एवरेज के लिए हम लोग हमेशा बात करते हैं टोटल सम अपॉन टोटल नंबर, टोटल सम अपॉन टोटल नंबर। सर कैसे, जितने भी डाटास गिवन होंगे सबका सम लिखिए, और ये देखिए कितने डाटास गिवन थे, 2 डाटा गिवन थे या फिर 3 डाटा गिवन थे। एग्जाम्पल के तौर पे चूंकि हमको यहाँ पे क्वेश्चन ही बनाना है, तो जरा देखिए, तो 1 2 3 4 5 6, तो मतलब आपको किसी भी फ्लेवर के लिए बात करेंगे तो कितने डाटा हैं आपके, 6 हैं। तो टोटल नंबर आपके कितने हो जाएंगे, सबके लिए 6 रहेंगे, ठीक है।
तो जैसे अगर हमको निकालना है फॉर विच फ्लेवर, तो मुझे प्रत्येक फ्लेवर की बात करनी है। तो चलिए, पहला फॉर फ्लेवर एक्स। यदि हम फ्लेवर एक्स की बात करेंगे तो जो एवरेज प्रोडक्शन कैसे निकालेंगे, तो एवरेज प्रोडक्शन के लिए क्या करेंगे, हमको बात करनी है अभी एक्स के लिए। तो ब्लू कलर वाला, तो ब्लू कलर वाला देखेंगे तो मैंने बताया टोटल सम 50 प्लस 40, 40 के बाद 55, 55 के बाद 45, 45 के बाद 50 और 50, ठीक है। तो 50 प्लस 50, तो देखो 1 2 3 4 5 6, तो डिवाइड बाय कितना आपका 6, यस और नो। तो ये आपका आ जाएगा 90, ठीक है, और ये आपका आ जाएगा 300, ठीक है। तो ये प्रोडक्शन जो हुआ, ये प्रोडक्शन कितना हुआ 300। मतलब अगर हम बात करेंगे इस 6 साल में, इस 6 साल में एक्स फ्लेवर का कितना एवरेज प्रोडक्शन है, तो 300। तो ये 300 क्या है, तो 300 लाख। ये कभी भी गलती मत कीजिएगा, जो मेन डाटा है आप मिस करेंगे। 300 बोतल नहीं, 300 लाख बोतल, ठीक है, 300 लाख बोतल, क्लियर। दूसरा, अगर इसी तरीके से अगर हम बात करेंगे फ्लेवर वाई की, ठीक है, तो यदि मैं फ्लेवर वाई की बात करूंगा, ठीक है, तो चलिए मैं इसको पहले क्लीन करता हूं, ठीक है। आप तो नोटबुक में लिख ही रहे हैं, तो दूसरा मैं कर रहा हूं फॉर फ्लेवर वाई की। तो फ्लेवर वाई का यदि मैं एवरेज प्रोडक्शन निकालूं, फ्लेवर वाई का यदि मैं एवरेज प्रोडक्शन निकालूं तो डिवाइड बाय द 6 ही आएगा, क्योंकि 6 साल का डाटा है, ठीक है। तो फ्लेवर वाई कौन सा है, ऑरेंज कलर। तो ऑरेंज में ये आपका 55, 55 के बाद 60, 60 के बाद आपका 50, 50 के बाद 45, 45, 45 के बाद आपका है 50, और 50 के बाद आपका कितना है 55, क्लियर है। तो आई होप सो कि ये एवरेज निकालना आप सीख गए, ठीक है। तो जब इसको हम सबको सम करेंगे, सबका सम करेंगे, तो ये आ रहा है 325, और 325 क्या, लाख बोतल, ठीक है। इसी तरीके से हम बात कर सकते हैं फॉर फ्लेवर जेड। तो फ्लेवर जेड का जो एवरेज प्रोडक्शन है, फ्लेवर जेड का जो एवरेज प्रोडक्शन है, तो क्या अपॉन में तो 6 ही होगा। 6 क्यों होगा, क्योंकि हमारे डाटा 6 हैं। अब हम बात करेंगे हल्का सा जो वाइटिस कलर है ये वाला, तो यहां से स्टार्ट करेंगे यही, तो 45, 45 के बाद 50, 50 के बाद 60, 60 के बाद फिर से 60, 60 के बाद 45, 45, और इसके बाद हमारा आया है कितना 40, ठीक है। तो ये जो सारा जो डाटा आंसर आ रहा है, ठीक है, ये अगेन आपका आ रहा है 300 लाख बोतल, ठीक है। तो ये हम लोगों ने निकाल चुका है। अब क्वेश्चन जो आपसे पूछा है, फॉर विच फ्लेवर द एवरेज एनुअल प्रोडक्शन इज मैक्सिमम। तो आप देखें, आप ये देखें कि जो x है, ये जो आपका x है, इस x का जो एवरेज था वो 300 था, y का जो एवरेज था ये 325 था, और जो z का जो एवरेज था ये अगेन 300 था। इसलिए y का जो एवरेज प्रोडक्शन है ये सबसे ज्यादा है। समझ में आई बात। फॉर विच फ्लेवर, तो y फ्लेवर, फॉर विच फ्लेवर, y फ्लेवर का एवरेज प्रोडक्शन आपका सबसे ज्यादा है। बस हो गया, यही तो क्वेश्चन था, कोई बड़ा चीज तो था नहीं। तो इस क्वेश्चन में जो हमें सीखना था वो ये सीखना था कि एवरेज कैसे निकाला जाता है। तो मैं आपको एवरेज निकालना सिखा दिया हूं, ठीक है। कहीं भी आपसे पूछेगा 2 3 4 का एवरेज क्या होगा, 2 3 4 का एवरेज क्या होगा, तो 2 + 3 + 4 कितने क्वांटिटी हैं, 3 क्वांटिटी हैं, तो डिवाइडेड बाय 3, यही तो बोलता है एवरेज, ठीक है। चलिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर सी क्या कह रहा है, द टोटल प्रोडक्शन ऑफ फ्लेवर वाई, द टोटल प्रोडक्शन ऑफ फ्लेवर, सॉरी, द टोटल प्रोडक्शन ऑफ फ्लेवर जेड इन 1997 एंड 1998। मतलब यहां पर बात कर रहा है किसका, जेड का। जेड का दो साल 1997 और 1998। इट्स व्हाट परसेंटेज ऑफ
टोटल प्रोडक्शन ऑफ फ्लेवर एक्स इन 1995 एंड 1996। आपको एकदम कूल माइंड से आपको समझिएगा पहले। तो आपको निकालिए सबसे पहले टोटल प्रोडक्शन ऑफ फ्लेवर जेड इन 1997 एंड 1998। तो सुनिएगा, टोटल प्रोडक्शन ऑफ जेड इन 1997 एंड 1998 ये कितना है? तो हमें जेड का बात कर रहा है, ठीक है, जेड का एक्स वाई जेड, मतलब ये जो वाइटिस कलर है उसका हमें बात करना है। 97 और 98, तो ये रहा 97 और ये रहा 98। तो 97 में 60 है और 98 में अगेन कितना है? 60 है। तो ये हो जाएगा 60 + 60 = 120 लाख बोतल, ठीक है। ये बात क्लियर हो गई। दूसरे चीज, अब इस क्वेश्चन का दूसरा सेक्शन क्या कह रहा है? इज व्हाट परसेंटेज ऑफ, तो परसेंटेज निकालना ये हमारा तीसरा पार्ट हो जाएगा। इज व्हाट परसेंटेज ऑफ टोटल प्रोडक्शन ऑफ फ्लेवर एक्स इन 95 96, ठीक है। तो सबसे पहले हम एक्स का 95 और 96 का डाटा निकालते हैं, ठीक है। तो टोटल प्रोडक्शन ऑफ एक्स इन 1995 एंड 1996 किसका निकालना है? एक्स का। एक्स कौन सा है? एक्स आपका ब्लू कलर है। तो ये हो जाएगा आपका 95 96, तो ये हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 50 और 96 में कितना? 40, यस और नो? तो ये हो जाएगा 90 लाख बोतल। तो इस क्वेश्चन का सेकंड पार्ट कंप्लीट हो गया। जो थर्ड पार्ट है वो यह बोल रहा है इज व्हाट परसेंटेज ऑफ, ठीक है। सो नाउ व्हाट परसेंटेज ऑफ, किसका परसेंटेज पूछ रहा है? ये एक्स का कितना व्हाट परसेंटेज ऑफ, ऑफ का मतलब हुआ एक्स का कितना परसेंटेज वाई के बराबर है। व्हाट परसेंटेज ऑफ एक्स का कितना परसेंटेज है? तो हम लोग यहां पे बोलेंगे कि ये जो 90 लाख बोतल आया, ये 90 लाख बोतल कितना परसेंट? तो हम ये मान लेते हैं x%। तो इस x परसेंटेज आपका किसके बराबर? 120 लाख के बराबर। यही तरीका है, ठीक है। इज व्हाट परसेंटेज ऑफ x, तो x का कितना परसेंट जेड के बराबर है। तो x का कितना परसेंट, x का सॉरी यहाँ ये किसका है? जेड का। तो जेड का कितना परसेंटेज ये किसके बराबर है? x के बराबर है। तो बस यहाँ से x निकल जाएगा, ठीक है। देखिए कहीं भी लिखा हुआ है x परसेंटेज, तो इसका मतलब होता है x डिवाइडेड बाई 100, ठीक है। तो ये x जो निकलेगा ये डिवाइडेड बाई 100 करेंगे तो ये 120 उधर तो रहेगा ही, ये 100 उधर चला जाएगा और ये 90 नीचे आ जाएगा। यस और नो? ये बात समझ में आएगी। जब इसका कैलकुलेशन कीजिएगा तो 133.33% आपका आएगा, ठीक है। ये बात समझ में आ गई आपको? क्लियर है? यही तो हमारा आंसर है। क्लियर है? यही तो हमारा आंसर निकल गया। तो इस क्वेश्चन में 3 पार्ट था। सबसे पहले आपको 1997 का टोटल प्रोडक्शन निकालिए, दूसरा निकालना है 1995 और 1996 का एक्स का निकालिए, और एक्स का कितना परसेंट जेड के बराबर है। बस हो गया, निकालेंगे, हमारा आंसर आ गया, ठीक है। इस छोटा सा काम करने के लिए आपको 6 नंबर दे रहा है ना। इससे ज़्यादा आपको क्या ही चाहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर डी। क्या कह रहा है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन, तो सबसे पहले है आपको निकालना है डिफरेंस बिटवीन। तो एक तो आपको ये निकालना है डिफरेंस बिटवीन एवरेज प्रोडक्शन ऑफ फ्लेवर एक्स इन 95 96 97, ठीक है। तो एवरेज प्रोडक्शन ऑफ फ्लेवर एक्स इन 95 96 97, तो ये इस क्वेश्चन का पहला पार्ट हो गया कि मुझे एक्स का 3 साल का ऐड करना है, पहला बात। और दूसरा एवरेज प्रोडक्शन ऑफ द फ्लेवर वाई इन 98 99 2000। तो ये हो गया हमारे क्वेश्चन का दूसरा पार्ट। तो पहला पार्ट निकालोगे 95 96 97 का एक्स का निकालोगे, फिर 98 99 2000 का आप निकालोगे वाई का, और फिर ये जो डिफरेंस निकालना है ये इस क्वेश्चन का तीसरा सेक्शन हो जाएगा।
एकदम बारीकी से चलेंगे, क्वेश्चन आराम से बन जाएगा, ठीक है। तो चलेंगे, हम लोग बात करते हैं इस पहला। तो हम लोग बोलेंगे एवरेज प्रोडक्शन, एवरेज प्रोडक्शन ऑफ एक्स इन 1995, 1996 एंड 1997, ठीक है। तो जरा बताने कितने साल का पूछा है, 3 साल का पूछा है, तो 3 क्वांटिटी आएगा, इसलिए डिवाइडेड बाय 3 कर लेते हैं। 95, 96, 97, ठीक है। एक्स का मतलब ब्लू कलर का, तो 95, 96 और 97, ठीक है। तो 50 प्लस 40 प्लस कितना 55, ठीक है। ये जो आपका सॉल्व करके आ रहा है, ये आ रहा है 48.33 लाख बोतल, ठीक है। इस क्वेश्चन का दूसरा पार्ट, एवरेज प्रोडक्शन, एवरेज प्रोडक्शन ऑफ किसका पूछा है, वाई, किस साल का पूछा है, 98, 99, 100। तो 1998, 1999 एंड 2000 का, तो कितने साल का है, 3 साल का है, तो डिवाइडेड बाय कितना 3। अब जरा बात देखते हैं, 98, 99, 100, 98, 99, 100 और किसका, वाई का, वाई का मतलब कौन सा, ऑरेंज कलर, तो ये और कौन सा, ये, ठीक है। 55 प्लस 50 प्लस 55, ये आपका सोल्व करने के बाद जो आपका आ रहा है, ये आ रहा है 53.33, 53.33 लाख बोतल। अब देखिए मैं सॉल्यूशन मैं पहले करके रखा हूँ, ठीक है, ताकि यहाँ पे टाइम आपका ज़्यादा वेस्ट ना हो। और मैं आपको पहले ही बोला हूँ कि आप जैसे ही मैं सिखा दिया तो आप वीडियोस को पॉज कीजिए, और पॉज करने के बाद आप जो मैं आंसर लिखूंगा अपने से मैच कीजिए, इसका मतलब है कि आपका सही है, ठीक है। ये हो गया। अब लास्टली हमें क्या निकालना है, लास्टली हमें निकालना है डिफरेंस। तो डिफरेंस निकालना है किसका, x माइनस वाई का, यस और नो। तो x माइनस वाई का मतलब ये हो गया, ठीक है, कि 48.33 माइनस 53.33। आपको सिर्फ और सिर्फ डिफरेंस का वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो ये जो डिफरेंस आया, ठीक है, वो डिफरेंस आया कितने का, 5 लाख बोतल का, ठीक है। अब देखिए यहाँ माइनस साइन है, यहाँ पे बोला है x का, उसके बाद लिखा है y का, इसलिए हम लोग x माइनस वाई का बोले हैं, ठीक है। डिफरेंस x माइनस वाई का बोले हैं, तो आंसर किस में आएगा, माइनस में आएगा। आपको सिर्फ और सिर्फ लिखना है डिफरेंस, कितना अमाउंट में डिफरेंस हुआ, तो कितने अमाउंट में डिफरेंस हुआ, तो 5 लाख बोतल का डिफरेंस आया। ये आप उसको लिटरेचर में लिख दोगे, इससे ज़्यादा आपको उससे उम्मीद नहीं होगी, आपका नंबर 1 भी नहीं कटेगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर ई, क्वेश्चन नंबर ई क्या कह रहा है, व्हाट वाज द परसेंटेज डिक्लाइन इन द प्रोडक्शन ऑफ फ्लेवर जेड इन 2000 एज कंपेयर टू प्रोडक्शन इन 1998, ठीक है। समझिएगा क्वेश्चन को, व्हाट वाज द परसेंटेज डिक्लाइन in the production of flavor Z in 2000 as compared to the production in 1998। तो 1998 ये प्रीवियस डाटा है, और उसके बाद कौन सा है, 2000, मतलब ये नेक्स्ट है, यस और नो। तो आपसे यही पूछा है कि कितने परसेंटेज चेंज हुआ है। यहाँ पे जो पूछ रहा है, यहाँ पे पूछ रहा है परसेंटेज चेंज, परसेंटेज चेंज इन द प्रोडक्शन, in the production of Z in 2000 as compared to 1998। कितना का चेंज हुआ, मतलब 1998 है, ठीक है, 1998 है और ये 2000 है, तो ये हो जाएगा नेक्स्ट और ये हो जाएगा प्रीवियस, ठीक है। और हमको यह देखना है किस फ्लेवर का, तो जेड फ्लेवर का, जेड का मतलब जो व्हाइट कलर वाला है ये, तो ये कौन सा हो जाएगा 40, ये हो जाएगा 40, नेक्स्ट माइनस प्रीवियस, प्रीवियस कितना 60 डिवाइडेड बाय प्रीवियस इनटू 100%। तो देखिए आपका यहाँ से आ गया -20 डिवाइडेड बाय 60 इंटू 100%, तो ये हो जाएगा -1/3
इंटू 100, तो इसका मतलब ये हो जाएगा -33.33%। तो ये माइनस साइन बता रहा है, आप माइनस साइन नहीं बोलोगे, नहीं बोलोगे, आप आंसर में क्या लिखोगे, आप आंसर में लिखोगे इसीलिए परसेंटेज फॉल, क्या पूछा है, परसेंटेज फॉल या फिर परसेंटेज डिक्लाइन इज इक्वल टू हाउ मच, 33.33%। ये माइनस साइन बता ही रहा है फॉल या फिर डिक्लाइन का, तो दो चीज नहीं लिखोगे, ठीक है। तो ये समझ में आ गया। आप इस क्वेश्चन में कहीं भी आपको कहीं दिक्कत हो तो आप कमेंट सेक्शन पे लिखिएगा। जो नेक्स्ट सेशन है वो मैं फिर से बार ग्राफ का क्वेश्चन लेके आऊँगा, और वो क्वेश्चन होगा मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जो 70th बीपीएससी का जो एग्जाम का क्वेश्चन था, मैं वो क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक है। तो मिलते हैं हम लोग अगले सेशन में। किसी भी टाइप का कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन पे लिखिएगा।